बैंक में जमा रकम पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। अगर आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी है या आप आने वाले दिनों में बैंक में पैसा जमा करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरा मामला क्या है, आरबीआई ने क्या फैसला लिया है, ये नियम कब से लागू होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले एक बड़ा नियम जारी किया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि नया नियम क्या है। आरबीआई ने साफ कहा कि अगर किसी बैंक में एक ही दिन एक ही रकम जमा की जाती है यानी फिक्स डिपॉजिट स्वीकार की जाती है तो उस पर सभी ग्राहकों को एक जैसी ब्याज दर मिलनी चाहिए। मतलब अगर दो लोग आज 10 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो बैंक एक को 6.76% और दूसरे को 7% ब्याज नहीं दे सकता। आरबीआई का कहना है ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है। अब सवाल है कि ऐसा नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कई बार बड़े ग्राहकों या कॉर्पोरेट्स को बैंक अलग से बातचीत करके ज़्यादा ब्याज देते थे, जबकि उसी दिन उसी रकम को एफडी कराने वाले दूसरे ग्राहक को कम ब्याज मिलता था। यानी नियम सबके लिए बराबर नहीं थे। अब आरबीआई चाहता है कि बैंक ज़्यादा पारदर्शिता रखें और सभी ग्राहकों के साथ समान व्यवहार करें। अब एक और बड़ा बदलाव, आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंक हर कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक अपनी वेबसाइट पर थोक जमा यानी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें अपडेट करें। अगर किसी वजह से देरी होती तो अधिकतम 10 मिनट की छूट होगी। यानी सुबह 10:10 तक हर बैंक को अपनी नई ब्याज दरें वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होंगी। इसका फायदा ये होगा कि ग्राहक आसानी से अलग अलग बैंकों की ब्याज दरें की तुलना कर सकते हैं। लेकिन क्या बैंक कभी भी अलग ब्याज दे पाएंगे? ऐसा नहीं है। आरबीआई ने एक सीमित छूट भी दी है। अगर लिक्विडिटी कवर रेशियो यानी एलसीआर जैसे वैध वित्तीय मानकों के तहत जरूरत हो तो बैंक कुछ मामलों में अलग ब्याज दर दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे स्पष्ट और उचित वित्तीय कारण होना जरूरी है। मनमर्जी से अलग अलग ब्याज देना अब संभव नहीं होगा। ये नियम कब से लागू होंगे, इसकी बात करें तो आरबीआई ने साफ कहा है कि ये सभी नियम 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह कि जून 2026 में आरबीआई ने इसका ड्राफ्ट जारी किया था। बैंकों समेत दूसरे हितधारकों ने सुझाव मांगे थे। उन सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात खबर के दूसरे हिस्से की। आरबीआई ने राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आखिर क्यों? क्योंकि जांच में पता चला कि बैंक ने अपने कर्मचारियों के खाते में तय सीमा से 1% ज्यादा ब्याज दिया था। यानी बैंक ने अपने स्टाफ को नियम से ज्यादा फायदा पहुंचाया। नाबार्ड के अधिकारियों ने 15 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक बैंक का निरीक्षण किया था। जांच में पता चला कि 143 कर्मचारियों के खाते में ज्यादा ब्याज दिया गया। इसके बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए 106 खाते बंद किए और करीब 3,93,000 रुपए वापस भी वसूले। लेकिन इसके बावजूद आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बैंक के सीईओ ने इसकी पुष्टि की है, जुर्माना जमा कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस नए नियम से आम ग्राहकों को फायदा होगा? तो जवाब है हाँ। अब बैंक मनमाने तरीके से समान राशि की जमा पर अलग अलग ब्याज नहीं दे पाएंगे। ब्याज दरें पहले से वेबसाइट पर घोषित होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्राहकों के साथ भेदभाव की संभावना कम होगी और बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई का ये फैसला बैंकिंग व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 1 अक्टूबर 2026 से अगर आप बैंक में एफडी या कोई बड़ी जमा रकम करते हैं तो पहले बैंक की वेबसाइट पर ब्याज दर जरूर देखिए। अब बैंक वही ब्याज देंगे जो सार्वजनिक रूप से घोषित होगा और समान राशि पर जमा पर सभी ग्राहकों के लिए नियम लगभग एक जैसे रहेंगे। यानी बैंक में अब ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा बराबरी और ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा देखने को मिल सकती है। आरबीआई के इस फैसले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।